नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। वाराणसी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी काशी की धरती पर आस्था की तपिश कम नहीं हुई है। धर्मनगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर दिन लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तेज धूप और झुलसती गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। गर्मी के इस मौसम में श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे मंदिर कॉरिडोर परिसर में जर्मर हैंगर टेंट लगाए गए हैं ताकि लोग तेज धूप से बच सके। धाम में तपते पत्थरों पर पैदल चलना मुश्किल ना हो, इसके लिए जूट के मोटे मोटे मैट बिछाए गए हैं। इन मैट्स पर समय समय पर ठंडे पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिलती रहे। काशी विश्वनाथ धाम के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम परिसर में पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है। जगह जगह कूलर और पंखे लगाए गए हैं ताकि भीषण गर्मी के बीच दर्शन के लिए आए लोग सुकून पा सके। इसके अलावा फव्वारे वाले फैन भी कॉरिडोर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जो हवा के साथ साथ ठंडक भी पहुंचा रहे हैं। हर हर महादेव। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्म काल में श्रद्धालुओं के आने के लिए जर्मन हैंगर्स इंस्टॉल किए गए हैं, मिस्ट फैन इंस्टॉल किया गया है, ग्लूकोज और पानी की व्यवस्था की गई है, ORS की व्यवस्था की गई है, दुग्ध पान कक्षों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी कहीं कहीं की गई है और हमारी मेडिकल टीम्स भी यहाँ लगी हुई हैं जो किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कर सकें। अग्निशमन व्यवस्था के पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं, विद्युत सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। इसके अलग से निर्देश भी जारी किए गए हैं संबंधित एजेंसीज को। जो एक नवाचार इस बार किया गया है वो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आई हुई जूट मैट्स हैं, जो सॉफ्ट मैट्स हैं, जो मुझे लगता है पूरे देश में किसी मंदिर में हमारे यहाँ सबसे पहले लागू किया गया है कि जिसमें अलग से उसमें जल छिड़काव की आवश्यकता भी नहीं होती। पैरों को भी एक सॉफ्ट होने के कारण उनका कोमल एक एहसास होता है और जल्दी गर्म भी नहीं होती है, तो इनको पूरा प्रबंध किया गया है। शीघ्र ही काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास कंसल्टेंट्स के माध्यम से यह भी प्रयास कर रहा है कि यहाँ ग्रीन कवर को भी बढ़ाया जाए और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या में, हालांकि इस बार कुंभ के प्रवाह के कारण बड़ी संख्या में लोग आ चुके थे, तो थोड़ी संख्या में कमी है इस बार अप्रैल सेकेंड हाफ से। उसके बाद अभी मई के प्रारंभ तक वीक डेज में 1 से 1.5 लाख के बीच में श्रद्धालुओं की संख्या रह रही है और वीकेंड पर 2 से 2.5 लाख के आसपास संख्या रह रही है। सर, ऐसा भी देखा गया है कि काशी विश्वनाथ धाम में जो शिवलिंग है उस पर जलधारे की व्यवस्था की गई है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? सनातन धर्म में जो पूजा पद्धति है, भक्त की जो परंपरा है, उस भक्ति में श्रद्धालु अपने इष्ट देव के प्रति भी वही भाव रखते हैं जो अपने प्रति रखते हैं और अपने से साम्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं देवता का। तो जो कि इस समय मनुष्यों को गर्मी लग रही है, भक्तों को गर्मी लग रही है, तो महादेव के ऊपर भी जलधारी का प्रबंध करते हुए अपने आप को सुकून महसूस करने का प्रयास करते हैं भक्तगण। तो यह यहाँ पूरा प्राचीन परंपरा रही है, उसी परंपरा के अनुपालन में जलधारी की व्यवस्था की गई है जो शरद ऋतु के प्रारंभ तक लगी रहेगी। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ORS और ग्लूकोज के घोल वितरित किए जा रहे हैं ताकि लोग डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। इन प्रभावी व्यवस्थाओं की वजह से भारी गर्मी के बावजूद काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी हुई है। आस्था और भक्ति की इस मिसाल ने अब एक बार फिर साबित कर दिया कि काशी में शिव भक्ति की बयार किसी मौसम की मोहताज नहीं होती। बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालु हर हाल में हाजिरी लगाने पहुंच ही जाते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।